देश में एक नारा दिया गया है कि पूजंतु रमंतु, नारी को एक दर्जा दिया गया कि जहाँ नारी नहीं होती वहाँ देवता भी निवास नहीं करते। नारी जहाँ है वहाँ सभी है, वहाँ देवता भी आते हैं, सब कुछ आते हैं। आचार्य ऋषि और बड़े बड़े विद्वानों ने ये कहा है कि अर्धांगिनी जैसे शब्दों से कहा है कि ये मेरे अंग की है। लेकिन ये कहाँ का अंग है कि कभी भी उस अंग को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है कि न तो पिता के घर से कहती तेरे को शादी करके निकाल देंगे, तू तो जा यहाँ से। पति कहता है कि मैं तेरे को जब चाहे तब यहाँ से भगा सकता हूँ, निकाल सकता हूँ, निकाल भी रहे हैं। कई महिलाएं आज भी कोर्ट के चक्कर काट रही, दफ्तरों के चक्कर काट रही है। क्या ये महिला दिवस मनाकर महिला अपनी बात नहीं रख पा रही है, महिला अपनी प्रताड़ना नहीं बता पा रही है, महिला ये नहीं कह पा रही कि मुझे दुख क्या है? आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? ये मैं पवन बेनीवाल, पीएचडी स्कॉलर, मोहनलाल सुखाड़िया, राजनीति विज्ञान। देखिए, ये जो आपने बताई ये सारी बातें एक धार्मिक पहलू है। आज हम जब बात कर रहे हैं तो हमारा देश धर्म से नहीं चलेगा, हमारा देश चलता है संविधान से। और संविधान ये कहता है भी धर्म एक निजी मामला है। धर्म में जो भी कहा गया है वो एक धार्मिक पहलू, उस पर हम नहीं जाएंगे। हम ये कह रहे हैं कि जो एक समाज में समानता होनी चाहिए, वो न केवल आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, बल्कि हमारे जीवन में भी होनी चाहिए। इंसान को इंसान समझा जाए, ये जो हमारा संविधान गारंटी देता है। यानी 26 जनवरी 1950 को इस देश के संविधान ने कह दिया कि वो महिला हो या पुरुष हो, दलित हो, आदिवासी हो, अल्पसंख्यक हो, कोई हो, जो इस देश का नागरिक है वो सब बराबर है। ये जो संवैधानिक मूल्य है, समानता का सवाल है, इसी सवाल को लेकर महिला समिति और सीटू लगातार लड़ते हुए हैं। और इसी सवाल को लेकर समाज में एक आज चर्चा हो रही है। हम यही सवाल पे आज चर्चा की है। ये जो समाज में असमानता है, कानूनी समानता तो मिल गई है, लेकिन जो सामाजिक असमानता है, राजनीतिक असमानता है, उसको कैसे दूर करना है। और इसके लिए हमने एक स्टडी सर्किल के रूप में आज इस विषय पे चर्चा की है। एक जो महिला की पहचान है, वो पहचान कैसे बने, और उसके लिए हमने चर्चा करके तय किया है कि हम समाज में जाएंगे और समाज के अंदर जितनी भी हमारे महिलाओं के खिलाफ गैर बराबरी की परंपराएं हैं, चाहे वो धार्मिक हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो, उन सब के खिलाफ हम लड़ेंगे। उन सब के खिलाफ एक लोगों में वैचारिक चेतना पैदा करेंगे और एक महिलाओं में भी चेतना पैदा करेंगे कि वो एक समाज में अपना समानता का व्यवहार रखे और मांग करे। तो ये जो चेतना पैदा होगी, उसी से एक समाज में बदलाव आएगा। जैसे आज़ादी की लड़ाई थी, तो आज़ादी की लड़ाई में सैकड़ों साल लगे, लेकिन वो चेतना पैदा हुई तो एक दिन हमारा देश आज़ाद हुआ। वैसे ही हमारा ये मानना है कि ये छोटी छोटी जो चर्चा हम कर रहे हैं, इन चर्चाओं से जो एक समझ पैदा होगी, वो समझ एक दिन समाज के अंदर बदलाव लाएगी और एक महिला को उसका बराबरी का हक मिलेगा। ये हमारी समझ है, इसी को लेकर हमने आज चर्चा की है। तो कुछ महिला जो है, आज महिलाओं की जो 25 वर्षों में स्थिति में देखता हूँ बहुत ही ज़्यादा रह रही है। कहीं न कहीं बच्चों में शिक्षा, पति में समझ नहीं, वो सारे सवाल है। पारिवारिक तनाव भी है, महिलाओं का देह व्यापार भी होता है, छोटी महिलाओं को बेचा भी जाता है, महिला कार्यस्थल पे जाती है उसका उत्पीड़न होता है, महिलाएं अगर सड़क पे आके अपना हक मांगती है तो उसको भी दुगनी लड़ाई लड़नी पड़ती है। ये सारे सवाल हमारे समाज की राजनीतिक व्यवस्था से बंधे हुए हैं। और ये जो हमारा मनुवाद पर आधारित समाज की व्यवस्था है, उस व्यवस्था को बदलने के लिए हमें मनुवाद के खिलाफ संविधानवाद की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, जो संविधान समानता का अधिकार देता है। तो वो लड़ाई हम लड़ रहे हैं। और इसी लड़ाई के तहत देश में आज ये स्थिति आ गई है कि महिलाओं को पंचायती राज में आरक्षण मिला है, शहरी क्षेत्र में आरक्षण मिला है, प्रशासनिक सेवाओं में अधिकार मिला है, महिलाओं को एक वोटर के रूप में हक मिला है। आज महिलाओं को राजनीतिक रूप से देश की संसद और विधानसभा में आरक्षण का कानून तो पारित कर दिया, लेकिन उसको लागू नहीं किया गया। ये दो ही मानसिकता है। यानी कानून लागू करने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है कि 2026 की जनगणना हो। तो ये जो सवाल है, ये सारे सवाल धीरे धीरे मुखर हो रहे हैं। और देश में आपने देखा होगा कि महिला खिलाड़ियों का उत्पीड़न हुआ तो वो सड़कों पे आई, किसान आंदोलन हुआ तो किसानों, जो महिला किसान है, उन्होंने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। आंगनबाड़ी है, मिड डे मील है, महिला शिक्षक है, कोई भी है, वो आज अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये जो सारी लड़ाइयाँ हैं, ये लड़ाइयाँ हमारा मानना है कि अंत एक बेहतर समाज का रास्ता लेके जाती है। और इसी की भी हमने आज चर्चा की है। संस्कार की जब बात की जाती है, महिलाओं के ऊपर क्यों जाती है? संस्कार सब महिलाओं में होने चाहिए, पुरुष में कुछ नहीं होना चाहिए। क्योंकि संस्कार या कानून क्या होता है, जो सत्ता में होता है, वो चाहे राजनीतिक सत्ता हो, सामाजिक सत्ता हो, आर्थिक सत्ता हो, जो सत्ता होती है वो सत्ता नियम तय करती है। तो हमारे समाज में जो पहले सत्ता थी वो पितृसत्तात्मक सत्ता थी, इसलिए पितृसत्तात्मक सत्ता ने सारे नियम महिलाओं पे तय कर दिए। अब हम बदलाव की मांग करें तो जैसे आज हमारा संविधान है, उसने ये कहा कि भाई बराबरी की है, तो आज उस पितृसत्तात्मक सत्ता को संविधान ने हक दिया है कि हम उसको नकार सकते हैं। तो आज संविधान के तहत जो समानता की सत्ता है, उसके लिए हम लड़ रहे हैं।
तो धीरे धीरे एक दिन वो संस्कार या कोई भी जो गैर बराबरी की परंपरा है, चाहे वो देवदासी प्रथा हो, चाहे सती प्रथा हो, दहेज उत्पीड़न हो, वो सब चीज़ें धीरे धीरे हम खत्म करेंगे, समाज में लड़ेंगे और जीतेंगे, यही विश्वास है। धन्यवाद।